हेलो साथियों। तो हम स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम डेसिमल नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आप सीखोगे इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, होल नंबर। ये सारे जितने भी नंबर्स आपको डिफाइन किए जाते हैं, वैसे ये बहुत ही क्लास 9th या 10th में ही डिफाइन कर दिए जाते हैं नंबर क्या होते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर सारे नंबर हम डिफाइन करने वाले हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं नंबर। नंबर को आप दो तरह से क्लासिफाई करते हो। एक तो रियल होता है, रियल नंबर है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें, एक एक चीज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो कोई भी नंबर होगा उसको दो भाग में आप क्लासिफाई करते हो, एक रियल नंबर के फॉर्म में और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। रियल नंबर वह नंबर होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वह नंबर होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है, तो हम नंबर लाइन को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं रियल नंबर का। ठीक है, द नंबर विच कैन बी represented, the number which can be represented on the number line is called, तो ये तो नंबर लाइन, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो ये रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर का डेफिनेशन है, तो ये द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर मतलब जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। इमेजिनरी नंबर क्या है, ये बातचीत करते हैं। देखिए, अगर आपका मैथमेटिक्स, आपका बैकग्राउंड रहा है, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, तो आप इमेजिनरी नंबर जरूर पढ़े होंगे। क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर होता है, उसमें इमेजिनरी नंबर का टॉपिक आता है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वह नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते हैं, कहाँ, नंबर लाइन पे। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो लिखते हैं यहाँ पे द नंबर which cannot be represented on number line, the number which cannot be represented on number line called imaginary number। वह सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और बाकी के जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि आई स्क्वायर कितना होता है, -1 के बराबर। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 के बराबर होता है।
ठीक है। इस तरह से इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज टू अंडर रूट -1 आई स्क्वायर -1 के बराबर। एसएससी के लेवल पर इतना ही जानकारी अगर हमें हो तो ठीक है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस भी नहीं है हमारे में और इमेजनरी नंबर हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन कौन सी होती है और किस तरह से नंबर को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, किया जा सकता है, इस बारे में आइए अब हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे हम रब करते हैं। सबसे पहले पूरा रब कर देते हैं, फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर, ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आई होप आप समझ गए होंगे। हम इन्हें रब करते हैं ताकि नंबर लाइन बिल्कुल फ्रेश नंबर लाइन बनाएं और उस पर एक एक चीज़ हम यहाँ समझें। नंबर लाइन, अब ये नंबर लाइन क्या होती है? जहां पर नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो नंबर लाइन। तो ये है नंबर लाइन। अब यहां पर हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 0 +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही नंबर यहाँ पर ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ऐसे नंबर इस पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये सारे नंबर आप देख सकते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है वो सब के सब रियल नंबर है। तो ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर जो है, इधर सब के सब पॉजिटिव नंबर है भाई। 0 के इधर देखो तो ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो इधर हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड किए गए। अच्छा, 0 के इधर अगर आप देखो तो इधर सब के सब नेगेटिव नंबर है। जीरो के इधर अगर आप देखो तो इधर सब नेगेटिव नंबर हैं और इधर सब पॉजिटिव नंबर हैं और ये एक 0 है, ठीक है। अब यहाँ आप हमसे बोलेंगे कि यहाँ पर तो 1/2 प्लॉट नहीं है भाई, 1/2 को तो रिप्रेजेंट हमने नहीं किया है, तो ये नंबर लाइन कैसे होगी? क्योंकि 1/2 भी तो एक रियल नंबर है, भाई 1/2 एक रियल नंबर है, उसको तो हमने यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखो यहाँ पर 0 से लगा के 1 तक ये क्या है? 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है 0 से लगा के 1 तक, और 1/2 अगर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो इसका 1/2 कर देंगे, यानी यहाँ पर कहीं 1/2 होगा, ठीक है। यानी 1/2 बोले तो 0.5, यानी कहने का मतलब है कि आप हर तरह के नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर तरह के नंबर को। कोई भी नंबर आप हमें बताओ, 2.5 आपको रिप्रेजेंट करना है, 2.5 आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2.5 2 और 3 के बिल्कुल मिडिल बीच में होगा 2.5, ठीक है। तो आप हर तरह के नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए हम इसे, तो यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर हैं, केवल इमेजिनरी नंबर को आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आप ये भी कह लेंगे कि यहाँ पर जैसे हमें √2 पढ़ाया जाता है, √2 आप जानते हैं, √3, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? तो देखो √2 √3 को समझते हैं रिप्रेजेंट करना, और यहीं से जो है हमारा नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। √2 और √3 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट का डिस्टेंस ही, 1 यूनिट का, ये डिस्टेंस 1 यूनिट का है, बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस हम 1 यूनिट का ऊपर
ऐसे ड्रा करते, 1 यूनिट का डिस्टेंस ये ड्रा करते हैं, ठीक। हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस था 0 से लेके 1 तक, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस था। 1 यूनिट का डिस्टेंस हमने ऐसे बना दिया, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट का बना दिया हमने, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट का है, ये लेंथ 1 यूनिट की है, ये भी लेंथ 1 यूनिट की है, ठीक है। अब आप अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 आ जाएगा इसकी लेंथ। तो √2 आ गई, तो आपने कहा, आप ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 इसकी लेंथ आ गई, लेकिन इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट किया नहीं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप प्रकार रखो, यानी कंपास, यहाँ पे आप कंपास रखो, और ऐसा डिस्टेंस को नाप के, यहाँ से ऐसे डिस्टेंस को नाप के यहाँ से, और यहाँ पे एक इस तरह से आर्क लगाओ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आई है, ये तो 1 थी, ये जो डिस्टेंस आई है ये वाली, ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर आर्क लगी है, ठीक है, ये डिस्टेंस होगी √2। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी √2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस √2 होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि √3 कैसे ड्रा किया जाता है, तो √3 ऐसे 1 यूनिट का डिस्टेंस फिर यहाँ पर बना दो, 1 यूनिट का डिस्टेंस फिर यहीं पर बना दो। अब ये √2 है और ये 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये √3 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वही ये लेंथ हो जाएगी √3। अगर ये √3 है तो यहाँ पर एक बार प्रकार रखो कंपास, और फिर यहाँ से कंपास रखने के बाद इस तरह से आर्क लगा दो, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी अब यहाँ पर, ये लेंथ यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी अब, ठीक है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ हो जाएगी √3, ठीक है। तो हम इसे रब कर दें, तो अब ये जो लेंथ होगी ये √3 होगी। बस हमें सीखना है कि √2 और √3 कैसे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमें वो सारे नंबर पता होने चाहिए जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आज उन्हीं नंबरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो रियल नंबर वो सारे के सारे जितने भी नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब के सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और रियल नंबर को ही आप यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सारे नंबर को, हर टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पर नंबर लाइन पर, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जो पूरा का पूरा नंबर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा नंबर, जैसे यहाँ पे देखो, अभी √2 √3 हम रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, तो हम इन्हें रब करते हैं, ठीक है। यहाँ +1 था, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा नंबर जो है -∞ से लगा के, -∞ से लगा के, और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं जो पूरे हैं, जैसे 3, 4, 5, ये वाले जो नंबर हैं 1 यूनिट के डिस्टेंस पर जो है, और +∞ तक जितने भी नंबर यहाँ पर हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर इस तरह से लिखे गए हैं 1 यूनिट डिस्टेंस पर हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ये सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, तो इंटीजर ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर आप ऐसे यहाँ से कह लोगे कि इंटीजर क्या होते हैं, तो -∞ से लगा के, -∞ से लगा के -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे ही +∞ तक ये जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब इंटीजर हैं, ठीक है।
अब इंटीजर में आप यहाँ से देख सकते हो कि जीरो के इधर जितने भी नंबर हैं ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप पॉजिटिव नंबर ना कह के आप इसे कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। भाई इंटीजर क्या होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर एक एक यूनिट की डिस्टेंस पर हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक, और जो पॉजिटिव हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, प्लस 1 से लगा के इन्फिनिटी तक ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और जो नेगेटिव हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो नंबर में डाल देते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस लगा के माइनस इन्फिनिटी तक, -1 से लगा के माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, एक बच गया, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर। तो इसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये एक जीरो है, तो ये जीरो इंटीजर कहते हैं इसे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाली संख्या, माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर, और ये एक जीरो इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूरे माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब हम और नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, आइए। ठीक है, नंबर का और हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अभी तक हमने जाना रियल नंबर को, और रियल नंबर को ही हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब और हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रियल नंबर हम स्टडी कर चुके हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर होता है और एक इर्रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर को दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर which can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integer। ये याद रखना, ये इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। समझिए इस बात को, समझिए रेशनल नंबर जो हमने लिखा है इस बात को अच्छे से समझते हैं कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q इंटीजर है, P/Q किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके जहां पर P और Q इंटीजर हो और Q 0 नहीं हो सकता, तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। जैसे हम यहाँ पर बता दें रेशनल नंबर 1/2 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5/4 ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा बताइए 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 2 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे 1 हमेशा रहेगा। तो देखो P/Q, 2 के नीचे 1 हमेशा रहता है तो P/Q। क्या 4/0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, 4/0 रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस किए वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 4/0 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इस तरह से रेशनल नंबर को, यानी नंबर को इस तरह से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर को। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया, एक रेशनल नंबर जो कि हम सीख चुके हैं, और यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप कहेंगे ऐसा कौन सा नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में फिर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ देखें सारे के सारे नंबर P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं। जैसे 0.4 है, 0.4 समझिए 0.4 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2/5 ये तो रेशनल नंबर है, ये तो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगर P भी एक इंटीजर है 2
और q भी एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है अच्छे से अभी तक हमने अभी पढ़ा है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर में लिखेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी expressed in the form of p upon q, the number which cannot be expressed in the form of p upon q are called irrational नंबर। तो उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर आप पढ़ चुके हो, तो आप कहेंगे हम कहाँ पढ़ चुके हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अगर आप पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं, हमने सीखा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में सीखा था। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सीखा था, नॉन टर्मिनेटिंग में एक और कैटेगरी थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग कैटेगरी थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग जो डेसिमल्स था, जैसे एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जिसको हमने कहा था रिकरिंग डेसिमल्स, और इससे पहले की ही वीडियो में उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिकरिंग डेसिमल्स के। लेकिन एक जो क्लासिफाई करके छोड़ दिया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स उन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि जैसे 2.5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5 ऐसे ही चल रहा है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो अरे भाई ये देखो जैसे 2.152, तो आप कहेंगे कि ये भी चलता जा रहा है, चलता तो ये भी जा रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है, चलता जाएगा, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट करता है तो हम इसे क्या कह देते हैं, ये है रिकरिंग डेसिमल्स, इसे हम रिकरिंग डेसिमल्स, ये तो पढ़ चुके हैं डिटेल में रिकरिंग डेसिमल्स। लेकिन आप ये देखो ये भी चलता जा रहा है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो अगर ये भी चलता जा रहा है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग। जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसे हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, इसे नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ये एक ऐसे नंबर हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते। आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप जो भी सीखते हो अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41425 ऐसे है। तो ये देखो पॉइंट के बाद जो है क्या रिपीट कर रहा है, क्या नहीं रिपीट कर रहा है, इसलिए अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर हुआ है। अंडर रूट 3 1.732 ऐसे रिपीट, तो ये भी वैल्यू नहीं रिपीट करती है, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रिपीट करती है, ना कि टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इसलिए ये सब जो भी नंबर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे तो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, लेकिन रेशनल और इर्रेशनल में फ़र्क जानना ज़रूरी है हमें। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। जबकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। इर्रेशनल नंबर हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर अभी स्टडी करने वाले हैं रेशनल नंबर की। तो एक हेडिंग डालेंगे अलग से यहाँ पर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में ही हम सारे नंबर से स्टडी करते हैं। आपके जो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे हम चार्ट बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हुए आ रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं, वहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट, बिल्कुल अगर आप ऐसे ही जो है बिल्कुल इसी तरह से आप स्टडी कर रहे हो, चीज़ों को बना रहे हो, तो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आज नंबर सिस्टम का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम डालते हैं हेडिंग नंबर
रेशनल नंबर, हेडिंग यहाँ डालेंगे रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर पढ़ेंगे हम इसे समझते हैं। देखिए रेशनल नंबर तो अब हम पढ़ने ही वाले हैं, तो रेशनल नंबर हेडिंग जो भी आज हम सीखेंगे यहाँ पर वो सब के सब रेशनल नंबर में ही अब आगे आने वाला है। तो रेशनल नंबर ना डाल के हम ऐसा लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है, ये हेडिंग डालते हैं, ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स, सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स। हो सकता है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में स्टडी करें तो आपको पता हो, लेकिन आगे और भी अच्छी चीज़ें आएंगी यहाँ पर जो हम सीखेंगे इसी टॉपिक में, सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स में। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स स्टडी करते हैं। नेचुरल नंबर, बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। जितने भी आपने पॉजिटिव इंटीजर देखा था, जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर लिखे हुए थे वो सब के सब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये सब के सब जो होते हैं इनफाइनाइट तक, ये सब के सब नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर वो सब के सब क्या हो? नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरा हम देखते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? इसी नेचुरल नंबर में अब हम अगर जीरो ले आते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ही इन्फिनिटी तक, तो अगर इसी नेचुरल नंबर में हम अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। क्या होता है? होल नंबर। तो आज के बाद अगर आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस बताना हो तो आप तुरंत बता देंगे कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम जीरो ले आते हैं तो वो होल नंबर हो जाते हैं। तीसरा नंबर हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर, देखिए इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर, द नंबर, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से जो डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब इवन नंबर होते हैं, ठीक है। जो नंबर, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12, ठीक। चौथा हम पढ़ते हैं कि चौथा क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर, चौथा हम स्टडी करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से जो डिवाइड नहीं होता है, द नंबर, यहां द नंबर लिख लेंगे, ठीक है। द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वो सब के सब ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऑड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब के सब जो होते हैं ये ऑड नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें से आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे देगा, तो इसलिए ये सब के सब क्या हैं? ऑड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड ना करे। जो 2 से डिवाइड कर जाए वो सब इवन नंबर हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ अच्छे से समझी होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और
पांचवें नंबर को पढ़ेंगे, दैट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम सीखने वाले हैं। तो परफेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। परफेक्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाला ये नंबर है परफेक्ट नंबर। ठीक है, 4 नंबर पढ़ चुके थे, पांचवा है परफेक्ट नंबर। वही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसे समझना परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर देखिए क्या होता है। कोई भी नंबर, परफेक्ट नंबर सीखने से पहले एक छोटी सी बात हम समझते हैं यहाँ पर। परफेक्ट नंबर सीखने से पहले फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस समझते हैं। जैसे 10 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे 10 के फैक्टर होंगे 1 2 5, 1 2 5 और 10। आप ये कहेंगे कि 10 जो है वो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, डिविजर है। ठीक है, तो ये फैक्टर होते हैं 10 के। अच्छा, 10 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 ऐसे ही बहुत सारे होंगे। और ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। यानी फैक्टर अगर हम बात चल रही है फैक्टर की, तो फैक्टर कुछ ही होते हैं। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो कुछ ही होते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करें, अगर बात की जाए मल्टीपल की, तो मल्टीपल जो है अनकाउंटेबल होते हैं, आप इन्हें काउंटिंग कर सकते हैं। तो फैक्टर काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स। लेकिन फैक्टर काउंटेबल होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो कितने होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जिसमें हम फैक्टर को, कितने फैक्टर होते हैं पर्टिकुलर दिए गए नंबर के, कितने फैक्टर निकल के आते हैं, ये सब हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। इसका एक अलग टॉपिक है, अभी हम उसे यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि फैक्टर काउंटेबल होते हैं, मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, तो वही है 1 2 5 10, यानी ये जो 10 है, 10 के फैक्टर हैं 1 2 5 10। ठीक है, इनसे डिवाइड हो सकता है, तो ये फैक्टर है। ठीक है, और फैक्टर है काउंटेबल। ये डिफरेंस अगर हमें अच्छे से आता है तभी हम परफेक्ट नंबर डिफाइन कर पाएंगे, वरना हम परफेक्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल का ये डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए कोई भी नंबर जैसे हमने कह दिया ये एक नंबर है, ये एक नंबर, ठीक है, ये परफेक्ट नंबर कब होगा, ध्यान से सुनना, ये परफेक्ट नंबर कब होगा, ये परफेक्ट नंबर n कब होगा। ठीक है, तो n के आप क्या करो, मल्टीपल्स, n के आप फैक्टर्स निकालो, फैक्टर n के आप फैक्टर निकाल लो। n एक परफेक्ट नंबर अगर है तो इसकी पुष्टि क्या होगी, इसकी पुष्टि करने के लिए n अगर एक परफेक्ट नंबर है तो n के आप फैक्टर निकाल लो। उन फैक्टर में से जो n है उसको हटा दो और बाकी के जितने फैक्टर हैं उनका सम कर लो। अगर वो सम इस n के बराबर आता है देन दैट नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। पता है हमें बहुत सारे लोगों को ना समझ में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, हर एक नंबर की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी आपके। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आप इसे समझो, नहीं समझ में आएगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एग्जांपल ले लिया 6, तो 6 के आप कहोगे फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर आप कह लोगे कि 1 2 3 और 6। भाई 1 2 3 6, 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 1 2 3 6। ठीक, तो ये 6 के फैक्टर हैं। अब इस फैक्टर में से क्या करना है, हमें एक उस नंबर को हटाना है जिसके आप फैक्टर निकाल रहे हो। तो 6 के फैक्टर को हम निकालें, तो 6 के ये फैक्टर है, अब उस नंबर को हटा देना है, तो हमने उस नंबर को हटा दिया। भाई ये तो कहा गया था कि जिसके आप फैक्टर निकालें आप उस नंबर को हटा दीजिए, तो हमने हटा दिया। बाकी के जितने फैक्टर हैं उनका सम कर दो, तो हमने क्या कहा 1 + 2 + 3 सम कर दिया।
सम कितना आ गया, तो 3 2 5 1 6। किसका हमने फैक्टर निकाला था, 6 का। तो सम अगर 6 के उस नंबर को हटाने के बाद अगर सम 6 के बराबर आ गया है और इस 6 का ही फैक्टर लिखे हुए हैं, इसका मतलब 6 इज द परफेक्ट नंबर। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, समझिए इस बात को। 6 एक परफेक्ट नंबर है। करना क्या है कि आपको कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा, कोई भी नंबर n परफेक्ट नंबर कब होगा, उसके हम फैक्टर निकालेंगे, उन फैक्टर में से उस n को हम हटा देंगे। जैसे 6 के फैक्टर निकालें, फिर 6 को हम हटा देंगे, बाकी बच गए नंबर जो होंगे उनका हम सम लेंगे, बच गए फैक्टर जो होंगे उनका हम सम लेंगे। सम अगर इस नंबर के बराबर आ गया तो ये नंबर परफेक्ट नंबर है, वरना परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे 10 हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, जो 10 के फैक्टर लिखे थे। चलिए समझते हैं कि 10 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, इस बात को समझते हैं। 10 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो 10 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 1 2 5 और 10, ठीक है। 10 के हमने ये फैक्टर लिख लिया। अब इन फैक्टर लिखने के बाद उस नंबर को यहाँ से हटा देना है, तो 10 को हमने हटा दिया। उसके बाद बाकी फैक्टर को सम कर देना है, तो हमने सम कर दिया। तो 5 2 7 1 8। क्या ये उस नंबर के बराबर आया, नहीं आया। अगर उस नंबर के बराबर नहीं आया तो क्या 10 परफेक्ट नंबर है, बिल्कुल नहीं, 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन आप देखो उस नंबर के हमने फैक्टर निकाले, फिर उस नंबर को फैक्टर में से उस नंबर को हमने हटा दिया, ठीक है। बाकी बचे हुए फैक्टर का सम किया। सम करने के बाद अगर उस नंबर के बराबर आ गया तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट, वरना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा था या 10 था नंबर, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 10 परफेक्ट नहीं है, ठीक। एक और नंबर लेते हैं जहाँ पर हम निकालेंगे कि वो परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो एक और नंबर देखो, जैसे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परफेक्ट नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझो। जैसे 28 नंबर है, 28, ठीक है। बताइए ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, 28 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 28 के फैक्टर निकालेंगे। 28 के फैक्टर क्या होंगे, भाई फैक्टर निकालना तो सबको आता है ना, एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम तो हमने सभी कितने पढ़े हैं। तो अगर 28 है तो 28 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर 1 2 4 7 1 2 4 7 और क्या होगा 14 और एक होगा फैक्टर 28, खुद नंबर इट सेल्फ एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये 28 के क्या है, फैक्टर है, ठीक है। 28 के फैक्टर है। अब उस नंबर को हमें हटा देना है जिस नंबर का आप पता करना चाहते हो कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, उस नंबर को हटा देना है इन फैक्टर में से, ठीक है। हमने हटा दिया, 28 हटा दिया, ठीक। बाकी का हमने सम कर दिया, तो देखिए सम करते हैं बाकी का। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 25 26 27 और 1 28। इसका मतलब सम कितना आ गया, 28। इसका मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 इज द परफेक्ट नंबर है, 28 इज द परफेक्ट नंबर। तो ऐसे कितने परफेक्ट नंबर हैं, कुछ ही परफेक्ट नंबर हैं जो हमें जानना है और वो याद भी रखने हैं। कुछ ही परफेक्ट नंबर है, बाकी के परफेक्ट नंबर जो हैं आगे हम लिखने वाले हैं, आप इनको निकाल के कर सकते हो। तो 6 और 28 आपको ये चारों के चारों परफेक्ट नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो 6 है, 28 है, एक है 496 और एक नंबर है 8128। ये चारों के चारों नंबर क्या हैं, परफेक्ट नंबर हैं। ये चारों के चारों नंबर परफेक्ट नंबर हैं और हमें याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, अगर मान लीजिए कि सवाल ऐसे पूछ लिया गया, क्वेश्चंस पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट नंबर, और ऑप्शंस में आपको ऐसे दे रखा है 8152, 8140, 8128 और 8000।
मान लीजिए कि आपको नहीं पता, आज से पहले अगर मान लो नहीं पता था आपको, और आपसे पूछ लेता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट नंबर, तो आप निकालते हैं इसका फैक्टर निकालते हैं, फिर फैक्टर में से उस नंबर को हटाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसका सम करते हैं सारे फैक्टर का, फिर पता करते हैं। कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको पता है कि 8128 एक परफेक्ट नंबर है तो आप टिक मार देंगे ऐसे, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड का सवाल था। तो ये हमें याद रखना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको हम ऐसे बॉक्स में करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों नंबर आप याद रखो। परफेक्ट नंबर, एक और प्रॉपर्टी समझते हैं परफेक्ट नंबर की, एक और प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे हमने पता किया, तो आप ये कह लेंगे कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसको पता करने का तरीका है कि 6 के सारे फैक्टर निकालो, 6 के जितने भी फैक्टर हैं सब निकालते हैं, फिर उसमें से उस नंबर को हटा दो जिसका आप फैक्टर निकाले हो। तो 6 को हमने हटा दिया, ऐसे ही 28 के फैक्टर निकाले, 28 को हटा दिया। बाकी के जितने फैक्टर बच गए उनका सम निकाल लो, अगर उसके बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर है, वरना नहीं। ऐसे ही 28 में क्या, बाकी के बचे हुए फैक्टर को हमने सम किया तो 28 के बराबर आ गया, तो हमने कह दिया कि 28 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब क्या सीखना है हमें, अब एक छोटी सी बात सीखनी है बस, इसमें ही सीखेंगे, सब में अप्लाई होती है, हर परफेक्ट नंबर में अप्लाई होती है, ठीक है। देखिए 6 के जो 6 नंबर है, ये नंबर 6 है जो है, इसके हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर कितना आया, 1 2 3 6, ये फैक्टर आ गए, ठीक है। अगर ये फैक्टर आ गए, इन फैक्टर को रेसिप्रोकेट करते हैं, इन फैक्टर को, ये जो फैक्टर आए हैं 6 के 1 2 3 6, यहाँ पर सारे लेंगे, रेसिप्रोकेट करके ऐड कर देते हैं, रेसिप्रोकेट करके ऐड कर देते हैं, तो एक ही नंबर आता है हर बार। आप 6 के जितने भी फैक्टर हैं इनको रेसिप्रोकल कर दो इनको, और उठा के ऐड कर दो, तो जो नंबर आएगा 28 के जितने फैक्टर हैं इनका रेसिप्रोकल करके उठा के ऐड करो, वही नंबर आएगा। तो देखो 6 के फैक्टर क्या है, तो 1 2 3 6, इनका हम रेसिप्रोकल करते हैं 1/2, रेसिप्रोकल यही होगा ना, उल्टा कर दें 1/2, फिर ऐड करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो 1/1 हो जाएगा, प्लस इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3, प्लस इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/6, ठीक है। सारे फैक्टर का, किसी भी परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर का अगर रेसिप्रोकल करके आप ऐड करोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, और वो नंबर कौन सा होगा अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 प्लस 3 दूना 6, तो 3 आ गया यहाँ पर, प्लस 3 दूना 6, तो 2 1 2, और 6 है तो यहाँ 1 आ गया। ये कितना आ गया ऊपर, 6 3 9 2 11 1 12, 12/6, 12/6 यानी 6 दूनी 12, ये 2 आ गया। ये आप हमेशा याद रखें, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर एक परफेक्ट नंबर के लिए होता है, हर एक परफेक्ट नंबर के लिए ये होता है 2। जैसे यहाँ पर अब ये वाला हमने कर दिया है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला करोगे, ये वाला, इस सारे के सारे नंबर क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, सबसे पहले इनका उल्टा करोगे, ठीक है। 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/6, 28, ठीक है। उसके बाद सम करोगे, देखना 2 आएगा। तो हर एक परफेक्ट नंबर के लिए होता है ये, हर एक परफेक्ट नंबर के लिए, कि जितने भी फैक्टर हैं उनका रेसिप्रोकल करके अगर आप ऐड कर देते हो तो 2 आता है डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है ये भी समझ गए आप, और ये जो ट्रिक थी कि उनका सम क्या होता है आफ्टर द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने के बाद उनका सम हमेशा 2 आता है, चाहे आप ये करके देख लो। लेकिन इसमें जो है ये इंक्लूड करना होगा आपको, जैसे इसमें हमने 6 को इंक्लूड किया है ना, 6 को भी तो रेसिप्रोकल करके ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें इस वाले ट्रिक में, इस वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको 6 को इंक्लूड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी स्टोरी हमारे परफेक्ट नंबर की, और परफेक्ट नंबर 4 होते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे परफेक्ट नंबर के बाद सीखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं प्राइम नंबर। तो अब हम सीखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। छठा सीखेंगे प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, हर एक नंबर का प्राइम नंबर क्या होता है,
परफेक्ट नंबर क्या होता है, हर एक नंबर का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो वहां से लिख सकते हैं, लेकिन हर एक, जैसे प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता था, अगर आपको पता था तब तो ठीक है, नहीं पता था तो पता चल गया। ऐसे ही प्राइम नंबर क्या होता है हम समझते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बता दें कि प्राइम नंबर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम नंबर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें, प्राइम नंबर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ p। एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होता है। यानी द नेचुरल नंबर which have not factor other than 1 and the number itself are called prime number। जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, अब हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही नेचुरल नंबर लिख देते हैं। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान से समझिएगा ये प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की एक स्पेशल क्लास हम करेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास प्राइम नंबर पे ही हम सीखेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में हमने क्या सीखा कि प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होंगे, या तो वो 1 होगा या तो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर, अगर कोई प्राइम नंबर p है तो उसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या तो नंबर इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पर समझते हैं वह नेचुरल नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं 1 और नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? 1 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं। कैसे? देखो 1 का समझते हैं, 1 अगर एक प्राइम नंबर है तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ तो 1 1 बराबर आ गए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए थे, एक 1 होना चाहिए था, दूसरा नंबर इटसेल्फ होना चाहिए था, जो कि दोनों यहाँ इक्वल हो गए, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि 1 हमेशा 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, जो भी प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं है उनको क्रॉस का चिन्ह लगाते जा रहे हैं, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। चलिए 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो समझते हैं 2 प्राइम नंबर है, तो इसका एक फैक्टर क्या है 2 का, 1 है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ, तो 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 3 प्राइम नंबर, एक फैक्टर है 1 और दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या है 3, तो 3 प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो चलिए समझते हैं, एक फैक्टर इसका क्या है 1, दूसरा फैक्टर इसका है 4 और तीसरा फैक्टर इसका क्या है 2, तो भाई इसके तो 3 फैक्टर हो गए, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी, एक फैक्टर 1 हो, दूसरा नंबर इटसेल्फ हो, तीसरा कहाँ से आ गया ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए 5वां प्राइम नंबर है कि नहीं, 5, तो एक फैक्टर इसका 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा, तीसरा कोई फैक्टर बताओ नहीं, तो फिर 5 इज द प्राइम नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर। आगे चलते हैं, 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 6 एक फैक्टर इसका 1 होगा, दूसरा फैक्टर 6 होगा, ठीक है, तीसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, चौथा फैक्टर 3 हो जाएगा, 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, तो कई सारे फैक्टर हैं। और हमने क्या सीखा है कि नंबर होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए और नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, यहाँ तो 4 फैक्टर हैं यहाँ पर, तो भैया ये नहीं हो सकता, ये 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट द प्राइम नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 समझते हैं। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा कितना हो, दूसरा क्या हो गया 7 हो गया, अगर दूसरा कोई फैक्टर बताओ तो 7 इज प्राइम नंबर, दूसरा कोई भी फैक्टर अब इसका नहीं है। चलिए 8 को समझते हैं, 8 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 8 1 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 8 हो गया, तीसरा देखो आप 2 हो गया, चौथा हो गया 4, ये 4 फैक्टर आ रहे हैं, 8 थोड़े ना प्राइम नंबर हो सकता, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है बताइए, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप कहोगे 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम समझते हैं 9। चलिए 9 को समझते हैं, 9 एक तो फैक्टर हो जाएगा नंबर 1,
दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 9 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा 3। तो भैया 9 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 फैक्टर जिस नंबर के आते हो वो प्राइम कहाँ से हो सकता है? प्राइम नंबर के तो एक ही कंडीशन है, एक फैक्टर 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या हिंदी बोलते हैं, वो मत समझ लेना ये 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर है वो वाला। ठीक है, तो प्राइम नंबर है। कौन कौन प्राइम नंबर है भाई? कौन कौन प्राइम नंबर है? तो 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है, फिर 7 है, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 10 होगा? नहीं होगा। 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे प्राइम नंबर की सीरीज बिल्कुल लिख देते हैं, प्राइम नंबर की सीरीज लिख देते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो बिल्कुल प्राइम नंबर ही लिखते हैं ये। तो हमने नेचुरल नंबर ऐसे लिख दिया था, लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं आप समझिए। तो प्राइम नंबर यहां पर हम लिखते हैं, इसको भी हम रब कर देते हैं, क्योंकि आप तो समझ ही में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो 1 प्राइम नंबर है ना? ना ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 2 3 5 7 2 3 5 7 8 9 10 11 प्राइम नंबर है। 13 17 19 23 ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है ये प्राइम नंबर। अब आगे 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 29। भाई 23 के बाद प्राइम नंबर 29 होगा। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्राइम नंबर आप लिखते जाते हो। बस एक बात याद रहे कि एक क्या होना चाहिए? फैक्टर 1 होना चाहिए, और दूसरा नंबर इटसेल्फ है, कोई तीसरा फैक्टर है। बताइए 31 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो बिल्कुल 31 प्राइम नंबर है। और 33, तो 33 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर क्या होगा 3, एक क्या होगा 11, और एक क्या होगा 33। तो ये तो 4 फैक्टर हैं, तो 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। बस 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर है। तो ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर लिखे गए। ठीक है, अब प्राइम नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है कि हम इसकी एक क्लास अलग से स्पेशल लेंगे, उसमें हम प्राइम नंबर को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। उसमें हम प्राइम नंबर के बारे में ये भी सीखेंगे, बिल्कुल ये जो ऑब्जर्वेशंस है कि प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हो कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर आने वाले हैं, जितने भी प्राइम नंबर आने वाले हैं, उन सारे प्राइम नंबरों में से एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। ये एक इवन है, ये इवन प्राइम नंबर है। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, तो इस बात को नीचे लिख लेते हैं। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, फिर एक से लगा के फिर 1 इज प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर है, तो ये भी लिख लेते हैं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं। तो ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, कैसे कि 1 से लगा के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये सारे नंबर। फिर प्राइम नंबर के अंदर जो है और कई सारी चीज़ें आती हैं। डिविजिबिलिटी रूल प्राइम नंबर का क्या होता है? भाई प्राइम नंबर का कुछ डिविजिबिलिटी रूल तो होगा कि किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर दिया तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो प्राइम नंबर के बारे में है, ये सब हम डिटेल्ड में एक स्पेशल क्लास में स्टडी करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। अभी फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि हमने सीख लिया प्राइम नंबर क्या होते हैं। और 2 क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर यहाँ से अभी कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम स्टडी करेंगे कंपोजिट नंबर। तो हेडिंग डालते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब हम हेडिंग डालते हैं कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर। जैसे एक नंबर कंपोजिट है, जैसे n एक नंबर कंपोजिट है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो दो से अधिक फैक्टर होंगे और डिफरेंट होंगे। तो एक फैक्टर होगा a, दूसरा होगा b, तीसरा होगा c। दो फैक्टर तो होंगे लेकिन दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए हमेशा। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वह नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर जिनमें होते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, दैट आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए। इसका भी एग्जांपल लेंगे हम, ऐसे नहीं है। एग्जांपल चलिए दो से समझते हैं कि दो एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, समझते तो दो का एक फैक्टर तो वह है, एक है, दूसरा क्या है? दूसरा दो है, तीसरा कोई फैक्टर है नहीं है, तो भैया टू इज नॉट द कंपोजिट नंबर, टू एक कंपोजिट नंबर नहीं है। चलिए थ्री समझते हैं, थ्री वन है और दूसरा क्या है? थ्री, थ्री भी कंपोजिट नंबर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए क्या है कंडीशन कि दो डिफरेंट फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर हो, यानी द नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, दो डिफरेंट फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, चार समझते हैं। ये चार एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? तो देखिए चार का एक फैक्टर तो एक हो गया, दूसरा क्या है? दो, तीसरा है चार। तो देखिए दो फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर हैं और डिफरेंट हैं, एक दो चार डिफरेंट हैं, चार इज डिफरेंट। तो फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो भैया फोर एक कंपोजिट नंबर है। चलिए फोर एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगला बताइए, अगला क्या है? अगला सिक्स देखते हैं। सिक्स, तो सिक्स का एक फैक्टर है A1, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है छः। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चार चार फैक्टर आ गए। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी कि मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर और कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। तो यहाँ सिक्स हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये वही नंबर हैं जहाँ पर मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब के सब क्या नंबर हैं? कंपोजिट नंबर है। ये सब के सब क्या नंबर हैं? ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। और यहाँ पर हम एक बात और ऑब्जर्व करना सीख ले कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंपोजिट नंबर में भी वन नहीं आया, वन नहीं आया। तो वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, लिख लेते हैं। वन क्या है? कंपोजिट नंबर है? नहीं है वन। तो वन ना तो प्राइम नंबर है, वन ना तो कंपोजिट नंबर है। इस लाइन को हमें लिखना है। ठीक है, वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। बाकी ये जो 4, 6, 8, 10 इस तरह के जो नंबर आएंगे वो सब के सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैं आशा ये करता हूँ कि आप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज इतना ही रखते हैं। बाकी के जो भी नंबर हैं वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और इसके बाद जो है जैसे प्राइम नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर आप स्टडी करिएगा। प्राइम नंबर के बारे में हम और डिटेल्ड में एंटर करेंगे, यानी और डिटेल में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।